How to score 90% प्लस इन सीबीएसई क्लास 10 मैथ्स 2026 बोर्ड्स। मैं आपको केवल मैथ्स के लिए नहीं बल्कि मैं सारे सब्जेक्ट्स के लिए आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे इस एग्जाम के इंपॉर्टेंस को समझना पड़ेगा। आप इस तरीके से समझ सकते हो जैसे कि क्रिकेटर्स हो गए या फिर कोई भी एथलीट्स जिन्होंने अपने करियर में बहुत सारे मैच उन्होंने खेले होंगे। कुछ मैचेस में उनके परफॉर्मेंस अच्छे हुए होंगे, कुछ मैचेस में उनके परफॉर्मेंस बुरे हुए होंगे। बट अगर मैं वर्ल्ड कप फाइनल की अगर मैं बात करता हूँ, सो उस मैच में जो परफॉर्मेंस होता है वही लोगों को याद होता है और उसी परफॉर्मेंस को लोग अप्रिशिएट करते हैं। को इस एग्जाम को वर्ल्ड कप फाइनल मैच की तरह आपको ट्रीट करना है। सो सबसे पहले आपको करना क्या है, जो भी बचे हुए समय आपके पास है उसमें आपको PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और आपको फॉर्मूला आपको मेमोराइज करना है। और ये आपको एक बार नहीं बल्कि आपको लूप में करना है बार बार, जब तक कि आपका पेपर कंप्लीट ना हो जाए। उसके बाद आपके पास 3 घंटे का समय होता है हर एक पेपर में, मतलब आपके पास 180 मिनट है। ये 180 मिनट ही डिसाइड करेगा आपके आने वाले फ्यूचर के बारे में। सबसे पहले आपको इस 3 घंटे में अच्छे तरीके से प्रेशर को हैंडल करना है और प्रेशर को एब्जॉर्ब करना है, ना कि आपको प्रेशर में आना है। प्रेशर में बिल्कुल भी नहीं आना है। प्रेशर में कभी भी कोई भी प्लेयर अच्छा परफॉर्म नहीं करता है। सो आपको प्रेशर को अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब करना है और अच्छे तरीके से हैंडल करना है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास एक टाइम कंस्टेंट है। 3 घंटे का ही समय है आपके पास, तो ऐसा नहीं कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो। ओवर थिंकिंग बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको अच्छे तरीके से फोकस के साथ आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पे आपको फोकस करना है। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे क्या है, अटेम्प्ट ईच एंड एवरी क्वेश्चंस। सो हो सकता है कुछ क्वेश्चंस आपको नहीं आते होंगे, मैटर नहीं करता है। आपको हर एक क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। आपके पास ऑप्शंस नहीं है, आपके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है, बल्कि आपको यहाँ पे ऑप्शंस क्रिएट करने पड़ेंगे। क्योंकि जो एग्जामिनर है वो मार्क्स किस बेसिस पे देगा अगर आप पेपर पे कुछ लिखोगे ही नहीं। सो मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो आप किस तरीके से उसे डिजाइन करो। अगर आपने PYQs आपने कर रखे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और आपने फॉर्मूला मेमोराइज कर रखा है, सो आप एटलीस्ट वहाँ पे फॉर्मूला लिख पाओगे, आप वहाँ पे कुछ डायग्राम बना पाओगे, आप कुछ ग्राफ वहाँ पे क्रिएट कर पाओगे, कुछ तो आप कर पाओगे। सो जहाँ पे आप कुछ नहीं लिख पा रहे थे, जहाँ पे चांसेस थे कि आपके 0 मार्क्स आएंगे, वहाँ पे कुछ तो मार्क्स आपके आएंगे। सो आपको अटेम्प्ट करना ही करना है हर एक क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन आपको वहाँ पे छोड़ना नहीं है। सेकेंड पॉइंट क्या है यहाँ पे, स्टार्ट आंसर विद द क्वेश्चन इन विच यू आर मोर कॉन्फिडेंट। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि आपको सेक्शन A से स्टार्ट करना चाहिए, कुछ बोलते हैं सेक्शन B से स्टार्ट करना चाहिए, कुछ बोलते हैं सेक्शन C से स्टार्ट करना चाहिए। मैं आपको इसका ड्रॉबैक बताता हूँ। मान लीजिए आपने सेक्शन C से स्टार्ट किया और आपके स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चंस आपसे नहीं बन पाए। एक तो आपका समय भी चला गया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे प्ले करने वाला है। टाइम कंस्टेंट है हमारे पास, एक तो आपका समय चला गया। दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या है कि आपका मोराल यहाँ पे डाउन हो गया। आपने 2-3 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया और वो आपसे नहीं हो पाए। सो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको करना क्या है, आपके लिए यहाँ पे एडवाइजेबल क्या होगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, आंसर शीट में सबसे पहले आपको सेक्शन A और उसके 20 क्वेश्चन आपको सीरियल वाइज से आपको वहाँ पे लिख देना है। सॉल्व आपको नहीं करना है, बस आपको लिख देना है, क्योंकि वहाँ पे स्पेस आपका फिक्स है, क्योंकि वो क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सब्जेक्टिव में क्या होता है, आपका स्पेस आपको पता नहीं होता कितने स्पेस में वो क्वेश्चन जाएगा। सो आपको सबसे पहले क्या करना है, सेक्शन A लिखना है और उसके सारे क्वेश्चंस आपको सीरियल वाइज 20 तक आपको वहाँ पे लिख देना है। उसके बाद जिस भी क्वेश्चंस में आप कॉन्फिडेंट है उस क्वेश्चन से आपको स्टार्ट करना है। और जब भी आप सॉल्व कर रहे हो सबसे पहले आपको ऊपर में सेक्शन नंबर आपको मेंशन करना ही करना है। थर्ड पॉइंट यहाँ पे क्या है, यूज पेंसिल फॉर डायग्राम एंड ग्राफ। आपको हमेशा डायग्राम और ग्राफ बनाने के लिए आपको पेंसिल का यूज करना है, ना कि आप पेन यूज कर रहे हो। पेंसिल में ऐसा नहीं कि आपने इतना शार्प पेंसिल आपने यूज किया कि वो दिख ही नहीं रहा है। सो आपको थोड़ा डार्क पेंसिल आपको यहाँ पे यूज करना है। यहाँ पे फोर्थ पॉइंट क्या है, ऑलवेज मेंशन सेक्शन नंबर। आप कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो जिसमें भी आप कॉन्फिडेंट हो, आप मान लीजिए आपने क्वेश्चन नंबर 22 आपने सॉल्व किया और वो सेक्शन B में आ रहा है, सबसे पहले आपको ऊपर में मेंशन करना पड़ेगा सेक्शन B, उसके बाद आपको नीचे लिखना है क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट पॉइंट है, कीप ए ट्रैक ऑफ 4 to 5 लाइन इन ऑर्डर टू इनहैंस द ब्यूटी ऑफ योर आंसर शीट। सो हर एक आंसर के बाद आपको 4 से 5 लाइन का आपको वहां पे गैप देना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट आंसर आपको वहां पे स्टार्ट करना है। इससे क्या होगा कि आपके आंसर शीट्स की जो ब्यूटी है वो इनहैंस हो जाएगी यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेवर स्किप स्टेप्स। यहाँ पे कुछ भी अंडरस्टूड यहाँ पे नहीं होता है। आपको ये नहीं समझना है कि ये तो आता ही होगा, एग्जामिनर को पता ही होगा। आपको एग्जामिनर को इस तरीके से ट्रीट करना है कि वो आपका कोई जूनियर है और आपको वहाँ पे हर चीज़ वहाँ पे उसको समझाना है। मान लीजिए आपने लिखा AB² किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में आपने लिखा AB² प्लस BC² इज इक्वल टू AC²। सो आपको वहाँ पे ब्रैकेट में मेंशन करना पड़ेगा कि आपने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम आपने यहाँ पे यूज किया है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, ट्राई टू राइट योर आंसर लिटिल बिट बिगर मोर देन यूजुअल हैंड राइटिंग।
आप जिस भी हैंड राइटिंग में आप लिखते हो, आपका लिखने का जो भी स्टाइल है, लेकिन आपको ट्राई करना है कि थोड़ा आपका जो हैंड राइटिंग है वो यूजुअल हैंड राइटिंग से थोड़ा बड़ा होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे, मेंशन यूनिट्स एज वेल। ऐसा नहीं कि आपने सेंटीमीटर, मीटर, इस तरह की चीजें आपने वहां पे मिस कर दी, आपको वहां पे यूनिट्स भी आपको मेंशन करना ही करना है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या है, फॉर्मूला ऑल्सो इन ब्रैकेट। मतलब आप कोई भी क्वेश्चन वहां पे सॉल्व कर रहे हो, उसमें कोई ना कोई फॉर्मूला उसमें यूज हो रहा होगा, सबसे पहले आपको फॉर्मूला वहां पे मेंशन करना है कि ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज हो रहा है, और उस फॉर्मूला को आपको एक बॉक्स में आपको वहां पे ब्रैकेट करके आपको वहां पे मेंशन करना है। नेक्स्ट पॉइंट है, आपको ब्लू पेन ही यूज करना है, आपको वहां पे एक्सपेरिमेंट नहीं करना है कि मैं ब्लैक पेन यूज कर लेता हूँ। नो एक्सपेरिमेंट, आपको वहां पे ब्लू पेन ही यूज करना है। और ऐसा नहीं कि आपने जेल पेन यूज किया, इससे क्या होगा कि आपका पूरा आंसर शीट ही आप रंग दोगे। सो आपको जेल पेन यूज नहीं करना है, आपको नॉर्मल ब्लू पेन आपको यूज करना है। रफ वर्क आपको ऐसा नहीं कि जिस भी क्वेश्चन को आप सॉल्व करें उसी उसी के पास आपने रफ वर्क किया, ऐसा आपको नहीं करना है। रफ वर्क के लिए आपको लास्ट के 2-3 पेज में आपको वहां पे रफ वर्क करना है। ये आपका सेक्शन ए है। आंसर शीट मिलती है आपको कुछ इस तरीके से। सेक्शन ए यहाँ पे लिखना है, ये आपका क्वेश्चन नंबर है, यहाँ पे आप आंसर भी लिख सकते हो, आंसर नंबर 1 या फिर सॉल्यूशन 1। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है। उसके सामने मान लीजिए जो भी आपके ऑप्शन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो ऑप्शन तो आपको लिखने ही लिखने हैं, साथ के साथ जो ऑप्शन में जो भी आंसर है वो आपको उसके सामने यहाँ पे मेंशन करना है। ऐसा नहीं कि आपने केवल ऑप्शंस लिख दिए और ये आपने नहीं लिखे, ऐसा आपको नहीं करना है। आपको ऑप्शंस भी लिखने हैं और ऑप्शंस में जो भी उसके आंसर है वो भी आपको सामने लिखना है। तो इस तरीके से आपका ऑब्जेक्टिव हो गया। मान लीजिए आपने कोई भी क्वेश्चन आपने सॉल्व किया, सबसे पहले उसका सेक्शन आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, ये आपका सेक्शन बी है। उसके बाद आपको सबसे पहले गिवन इस तरीके से आपको लिखना है, टू प्रूफ कंस्ट्रक्शन, प्रूफ क्या करना है। अगर कोई फॉर्मूला यूज हो रहा है तो आपको फॉर्मूला को सबसे पहले यहाँ पे बॉक्स पे आपको लिखना है। अगर कोई डायग्राम है तो आपको डायग्राम को यहाँ पे पेंसिल से आपको यहाँ पे मेंशन करना है। मान लीजिए ये कोई ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में आपने लिखा AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, और मान लीजिए आपने ये अगर यहाँ से रिमूव कर दिया, सो आपके मार्क्स यहाँ पे कम हो जाएंगे। सो आपको ये मेंशन करना पड़ेगा, एग्जामिनर को समझ में नहीं आएगा आपने यहाँ पे क्या किया है। सो आपने यहाँ पे साफ साफ लिखा है बाई बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसे हम लोग BPT और थेल्स थ्योरम कहते हैं। और जो भी आपका फाइनल आंसर है उसे आप बॉक्स में इस तरीके से लिखोगे। मान लीजिए आपने कोई क्वेश्चन आपने सॉल्व किया बट वो गलत हो गया, तो आपको ऐसा नहीं कि उसमें जिगजैग लाइन आपको पूरा क्रिएट करना है, मैक्सिमम आपको 2 लाइन का बस कट लगाना है, एक लाइन से भी काम हो जाएगा। सो आपको मैक्सिमम इस तरीके से क्रॉस कर देना है, मतलब आपका ये गलत हो चुका है। रफ वर्क के लिए आपको सिंपली लास्ट के 2-3 पेज पे आपको रफ वर्क इस तरीके से लिखना है, और एक यहाँ पे सिंगल डायगोनल लाइन आपको यहाँ पे क्रिएट कर देना है, और इस तरीके से आप यहाँ पे रफ कर सकते हो। सो आई होप आपको सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। So best of luck for your CBSE class 10th examination. Thank you so much, guys.